यूनुस पर फायर हुए राष्ट्रपति, गिरफ्तारी का वारंट, बरसे पुलिस के डंडे। Former chief advisor Mohammed Yunus has come under fresh fire, this time from the country's highest constitutional authority, the President of Bangladesh. राष्ट्रपति का ये बयान न सिर्फ यूनुस के कार्यकाल पर सवाल उठाता है, बल्कि पूछता है कि क्या संक्रमण काल में भी संविधान की रक्षा होनी चाहिए या सत्ता के खेल में उसे कुचल दिया जा सकता है। उनका जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। उनका इल्ज़ाम के दो पहलू हैं जी। उन्होंने पहला तो ये वो कहती हैं कि अमेरिका खुश नहीं था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहा था। अब ये अगर आप ये तारीख के तकाजे में देखें, पहलू में देखें, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई छोटा मोटा हाथ होगा। वजन लगता है आपको? हाँ, क्योंकि जैसे ही ये मामला चला और विद इन मिनट्स आपने देखा उन्होंने डॉक्टर यूनुस को उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, तो इतने फौरन उनको लगवा दिया गया। And he may not be allowed to so safely, smoothly return to US or France. मुझे पता नहीं यूनुस क्या सोचता है, और यूनुस को हमेशा लगा कि बहुत वैल्यूएबल हो है, तो वेस्ट ऑलवेज यूज दीज रेजिम चेंज के जो एजेंट्स होते हैं, इनको वेस्ट हमेशा टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल करता है। जब तक यूटिलिटी है तब तक आपको नोबेल प्राइज देगा, ये करेगा, चढ़ा के रखेगा। जिस दिन आप यू प्रूव टू बी अ लायबिलिटी। इसने तो पूरे सिस्टम को, बांग्लादेशी सरकार को अंदर से सबवर्ट करने की कोशिश करी। और ये बात कौन कह रहा है? ये अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो बोल रहा है कि यार ये मोहम्मद यूनुस तो एकदम चोर आदमी है, इसने क्या क्या करा। ऐलान करने वाला खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। पाकिस्तान के पूरे इन्फ्लुएंस में आ चुका था बांग्लादेश, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर चुनाव हुआ है, बीएनपी पार्टी जीती है, मेजॉरिटी, ह्यूज मेजॉरिटी मिला है, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहने का जो तात्पर्य है, जो बोल रहा है प्रेसिडेंट, ये बोल रहा है कि बहुत कुछ यूनुस ने किया है जो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हैं यूनुस को बहुत बड़ा झटका लगा है और खुद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने मोहम्मद यूनुस की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद यूनुस की मुसीबतें बढ़ने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए कई फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। सोमवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज किए गए सभी मुकदमों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस पर उन्हें गैर संवैधानिक तरीके से पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बांग्लादेशी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश को अस्थिर करने और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। उन 1.5 सालों में मैं किसी भी बातचीत में नहीं रहा, फिर भी मेरे खिलाफ कई तरह के साजिश रची गई थी। देश की शांति और व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये हो क्या रहा है कि क्या यूनुस की पैंट उतारी जा रही है so that he can be not included anywhere and kept separately, and as a matter of fact उसको प्रेसिडेंट भी बोला गया था। धीरे-धीरे lot of people will start speaking। बहुत सारे वहाँ के जो स्पोर्ट्स लवर है बांग्लादेश में, क्रिकेट को लेके जो पैशनेट है, some of them have started speaking against कि इन लोगों ने जो क्रिकेट नहीं खेलने का डिसीजन लिया था। तो ये बोला जा रहा है कि अगर उस टाइम 12 फरवरी को वहां पे इलेक्शन ना होता तो दे वुड हैव प्लेड द क्रिकेट, क्योंकि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बरकरार रखने के लिए डेलिबरेटली ये डिसीजन लिया गया था यूनुस के सरकार की तरफ से कि क्रिकेट ना खेला जाए। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट है उनके तरफ से कि डॉक्टर यूनुस जब वहां पे चीफ एडवाइजर या डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर था, तो कोई भी प्रेसिडेंशियल जो प्रोटोकॉल्स होता है या गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स होता है, तो एज पर द प्रेसिडेंट ये सब यूनुस ने करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि जो उनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का भी जहां जहां फॉरेन विजिट्स होने का प्लान था वो भी सारे कैंसिल करवा दिया। टू द एक्सटेंट ही इज इवन सेइंग कि प्रेसिडेंट के जो प्रेस टीम होता है, जहां पे प्रेस सेक्रेटरी, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी, पूरे प्रेस टीम को ही हटा दिया गया था, ताकि मतलब ऐसा सिचुएशन था कि अगर बांग्लादेश कोई क्रिकेट मैच जीता है, वो कह रहा है कि अगर कोई क्रिकेट मैच बांग्लादेश टीम ने जीता है तो उसके लिए अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट भेजा जाए, वो भेजने का भी टीम नहीं था। तो प्रेस के साथ सारे कनेक्शंस प्रेसिडेंट का बंद कर दिया था यूनुस ने। उसने ये भी कहा कि फॉरेन जो मिशंस बांग्लादेश के हैं, एम्बेसीज,
एज पर सम रिपोर्ट्स वहां से प्रेसिडेंट का फोटोग्राफ भी हटाया गया था। एंड टू द एक्सटेंट की द प्रेसिडेंट इवन सेइंग कि जो अगस्त 2024 या जुलाई 2024 मतलब जुलाई अगस्त में जब बवाल शुरू हुआ, ही इज डिफाइनिंग दैट नाइट एज ए टेरिफाइंग नाइट। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंशियल जो हाउस है उसको लूटने का भी मॉब का इरादा था, लेकिन आर्मी ने उसको रोका था। और एज पर हिम आर्मी ने रोका इसलिए था क्योंकि द आर्मी हैड कन्वेड टू हिम कि यू आर द सुप्रीम कमांडर, तो आपकी हार हमारी हार होगी, तो वी विल नॉट लेट दैट हैपन। तो ये जो अभी आप देख रहे हो कि अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि बीच में एक ऑब्जेक्टिव कोई कोशिश भी किया था यूनुस ने कि इनको हटा के कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को लाया जाए एज प्रेसिडेंट, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। इसका शुरुआत तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम से ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स माइट से कि हम तो खेलना चाहते थे बट हमें खेलना नहीं दिया गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि जब सिचुएशन भारी पड़ रहा था, जब ये लगा कि पाकिस्तान तो खेलने जाएगा और बांग्लादेश को चूरन बेच के घर बैठा दिया, तो बांग्लादेश में जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल, वो ये स्टेटमेंट देने लगा कि नहीं, बांग्लादेश सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो प्लेयर्स जो है वो खेलना नहीं चाहते थे इंडिया जाके। तो पूरा जो है ना पलड़ा झाड़ने वाला इशू इन लोगों ने कर दिया था। आई थिंक आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। इनके जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, तो वो उसका तो मतलब फ्रैंकली अगर बोला जाए तो पैंट उतारा जा रहा है, वहां इतनी गाली पड़ रही है। इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ या फिर आर्मी चीफ के साथ भी बहुत टसल यूनुस का था इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन डेट्स, क्योंकि एक परसेप्शन तैयार हो गया था बांग्लादेश में कि यूनुस डेलिबरेटली इलेक्शन को डिले कर रहा है ताकि उनके जो पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी वो रजिस्टर हो जाए, वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इतना प्रेशर था, फिर उसके बाद एनसीपी पॉपुलैरिटी उतना हुआ नहीं, फिर दे अलाइड विद जमात इस्लामी, फिर उससे बाद पता चल गया कि ये सारे तो मतलब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था जमात का ही। सो मुझे लगता है ये अभी जो सिचुएशन है, यूनुस may not have a very very safe, sound and a retirement type exit. यहाँ तक कि वहां पे जो डिजिटल मीडिया में जो कन्वर्सेशंस होते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वहां पे जो प्रोमिनेंट वॉइसेस है कि यूनुस को एकदम बाहर जाने से मतलब ही शुड नॉट बी अलाउड टू गो। एक वहां का ये जितने सारे समन्वय कमेटी कहते हैं, वो जो स्टूडेंट मूवमेंट के जो कोऑर्डिनेशन लीडर्स थे, उसमें से एक तो इंडिया में पकड़ा गया। तो ये इंडिया में आया था, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके वीसा लेने आया था कोई डेनमार्क या फिनलैंड कहीं भागने के लिए। तो इसको यहीं से किसी ने पहचान लिया और फिर वीडियो कर दिया, फिर दिल्ली पुलिस आके पकड़ लिया, फिर पकड़ के उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये जितने सारे एडवाइजर्स है, ये स्टूडेंट मूवमेंट के बंदे काफी सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी कहा था कि नाहिद इस्लाम और कुछ लोगों का तो डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे वर्ल्ड फेमस देशों में उनके पासपोर्ट बना लिया है। तो ये जितने सारे वॉइस है ना, एक महीने पहले तक भी चौड़ा हो रहा था, सरजीस इस्लाम, नाहिद इस्लाम, सरजीस इस्लाम या सरजीस आलम, ये सारे चुप है, वॉइस टोन डाउन हो गया है, थिंग्स आर दे कैन रियलाइज थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। और प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये भी कहा कि BNP was always in favor of constitutionality even after 2024. तो ये घूम रहा है कहीं कहीं, कभी बोलेगा तबीयत खराब है बाहर अभी चिकित्सा में। अच्छा, बांग्लादेश में इज लाइक पाकिस्तान की तरह ही, जो भी सरकार से बाहर आ जाता है ना, तबीयत अचानक खराब हो जाता है, ऐसे क्रिटिकल तबीयत खराब हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट अपने देश में हो ही नहीं सकता।